आज अब इस समर्पण तरफ से हम ध्यान देंगे। एवरी डे हम घर में प्रेयर करते हैं, बट हमारी प्रार्थना समर्पण की प्रार्थना नहीं होता है। मैं किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, कल हम 7 बजे प्रेयर किया, आज हम 8 बजे प्रेयर करेंगे, नेक्स्ट डे 9 o'clock, देन नेक्स्ट डे 10 o'clock, देन अगेन नेक्स्ट डे 7:30, देन अगेन नेक्स्ट डे 9:30। वी कीप ऑन चेंजिंग द टाइमिंग। हमें नो, प्रेयर लाइफ अच्छा है बट डेडिकेशन प्रेयर नहीं है। प्रेयर लाइफ अच्छा, डेडिकेशन प्रेयर नहीं। प्रभु आशीर्वाद करा। हमें एक प्रार्थना का एक सही समय के साथ हम प्रार्थना करने के समय में वो प्रेयर एक डेडिकेशन, एक समर्पण की प्रार्थना में वो गिना जाता है। प्रेज़ यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, प्रभु आशीर्वाद करें। फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए उस वीडियो के द्वारा सबसे मिलने के लिए कृपा दिया। विशेष प्रभु को धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, लास्ट मंथ जुलाई 20th मेरा बर्थडे था, 20 तारीख को बहुत सारे मैसेजेस मेरे तक पहुँचा। सबके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ऑल योर विशेष, आपकी प्रार्थना के लिए, बर्थडे मैसेज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैक्सिमम मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैसेज का वॉल्यूम इतनी जास्ती था। फिर भी मैंने कोशिश करके एक 150 तक मैंने रिप्लाई किया सबको, बट बाकी को नहीं हो पाया। इसके लिए किसी को अगर रिप्लाई नहीं आया तो इस तरीके से मत लो कि मुझे रिप्लाई नहीं किया कर, आई वॉज बिजी। अब इन सबके लिए फिर से इस वीडियो के द्वारा मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे बर्थडे के लिए कई गिफ्ट्स आपने भेजा, कई लोग ने प्रार्थना किया, सारी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु को धन्यवाद। ये शाम का ये समय हम प्रभु की चरणों में कुछ संदेश बाइबल से हम ध्यान करेंगे, और वो है समर्पण, डेडिकेशन। प्रभु आशीर्वाद करें। डेडिकेशन बाइबल में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। समर्पण बाइबल में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कईयों को बाइबल का ज्ञान काफ़ी अच्छा है, कई को अच्छी विश्वास है, प्रार्थना का जीवन अच्छा है, कई प्रकार की गृहस्थी जीवन में हम देख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। और जब डेडिकेशन का जब बात आने के समय में, व्हेन कम टू द पॉइंट ऑफ डेडिकेशन, कईयों का लाइफ में प्लस माइनस हो जाता डेडिकेशन। हमें इंटर बाइबल में प्रभु समर्पण को काफ़ी आदर किया। जो भी स्त्री या पुरुष है बाइबल में एक समर्पण के साथ रहने के समय में प्रभु ने उन्हें विशेष अटेंशन दिया हुआ बाइबल रिकॉर्ड के अभी तक। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। शाम का समय इस समर्पण पे एक 3 शब्द मैं आपके सामने बताऊंगा, फिर आपके लिए मैं प्रेयर करूंगा। हम बाइबल से देख रहे हैं, रोमन्स 12 अध्याय पहले वचनों में ये शब्द लिखा है, ऑफर योर सेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, दिस इज द ट्रू वर्शिप, डेडिकेट योर सेल्फ। वहां पर ऐसा लिखा रहेगा। प्रभु आशीर्वाद करें। वो एक शब्द थोड़ा हिंदी में एक बार पढ़ लेते, फिर आपको समझ में आ जाएगा। रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 1 क्या कहता है? इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, आमीन, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। अपने आप को समर्पण करो, यही आत्मिक सेवा है, बाइबल का वचन कहता है। बाइबल में हमारा क्रिश्चियंस लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ डेडिकेशन मीन समर्पण हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। वचन का ज्ञान है, समर्पण नहीं है, विश्वास है, समर्पण नहीं है। अब इन कई चीजें अच्छी क्वालिटीज है, बट यदि हम समर्पण के बारे में अगर हम बात करेंगे डेडिकेशन, तो वहां पर कई सवाल खड़ा हो जाता है। डेडिकेशन, अब मैं हमारी लाइफ में समर्पण बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चर्च में मार्गदर्शन करता हूँ, समर्पण एक छोटा चीज के साथ शुरू करो। आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लॉथ, आपकी कपड़ा की बात कर रहा हूँ। अब इन चर्च के लिए अलग से कपड़ा रख दो, ये एक समर्पण में काउंट किया जाता है। कई बार विश्वासी क्या करते हैं, बाजार में पहनने वाला कपड़ा अगर आप मार्केट में जा रहे हैं वही कपड़ा आप चर्च में पहन के आ रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं वही कपड़ा चर्च में पहन के आ रहे हैं। अब इनसे बाइबल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एक समर्पण में काउंट नहीं होता है।
हमें जिसमें मार्गदर्शन कर रहा हूँ ताकि आप छोटा सा शुरू कर सकते हैं। आई मीन स्टार्ट विथ योर क्लॉथ, स्टार्ट विथ योर क्लॉथ। आई मीन एक छोटा सा वॉट जो भी कपड़ा एक सेलेक्ट करके एक 3-4 जोड़ी कपड़ा आप चर्च के लिए अलग से रख दो। दिस विल बी एक डेडिकेशन। सिमिलरली घर में एक छोटा सा ग्लास एंड एक टी कप, ये आप अलग से रख दो घर में। अब मैं यदि कोई प्रभु की सेवक आपके घर पे आएगा, अब वो ग्लास वो कप यूज करो, ये आपकी परिवार के लिए आशीर्वाद है। यदि आप कह रहे मेरे घर में कोई पास्टर्स आते नहीं, कोई बात नहीं, बट ये समर्पण के लिए प्रभु आपका आशीर्वाद करेगा। डेडिकेशन, इस बाइबल में समर्पण को खास अटेंशन प्रभु ने दिया और हर एक समर्पण स्त्री पुरुष को प्रभु ने विशेष उनके जीवन में कार्य किया। हम सबको मालूम रहने का एक अध्याय है, पहले सामुएल पहला अध्याय। वहां पर एक स्त्री जिसका नाम है अन्ना, बाइबल का वचन कहता है उसको कोई संतान नहीं था। बाइबल का वचन कहता है जैसा वो मंदिर में प्रवेश किया, उसने भविष्यवक्ता प्रॉफिट एली के सामने एक समर्पण की प्रार्थना किया। प्रभु अपनी दासी को एक पुत्र दो, एक बेटा दो, मैं उसे समर्पण करता हूँ। एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है। कम टू पहले 1 Samuel chapter 1 and verse 11 में शब्द वहां पर लिखा देखिए। और हन्ना ने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, आमीन, और मेरी सूदी ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा। आमीन। एक समर्पण की प्रार्थना यहाँ पर, आमीन। बाइबल का वचन कहता है अन्ना ने एक समर्पण की प्रार्थना किया, प्रभु अपनी दासी पे दया करो, अपनी दासी के लिए एक पुत्र दो और उस समय समर्पण करता हूँ। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। अन्ना का पहले विजिट नहीं था वो चर्च में, दैट इज नॉट ए फर्स्ट विजिट। इससे पहले मल्टीपल टाइम्स उसने फेलोशिप अटेंड किया, मल्टीपल टाइम्स मंदिर में आया, प्रार्थना किया, बलि चढ़ाया, क्योंकि उसी वचनों में ये सारे रिकॉर्ड्स वहां पर है। अब इन परिवार के साथ में हमेशा बलि चढ़ाने के लिए, प्रार्थना के लिए मंदिर में आ रहे थे। सो पहले भी कई बार वो आए और गए, कभी इन्होंने खुद प्रार्थना किया रहेगा, कभी एली से प्रार्थना करवा के लिया रहेगा, बहुत कुछ हुआ रहेगा पहले। बट उस दिन का जो विजिट था अन्ना का, उस दिन का विजिट जो समर्पण था, उस समर्पण को प्रभु ने आदर किया। बाइबल का वचन कहता है उसी सामुएल पहला अध्याय वचन 27-28 यदि हम देखेंगे वहां पर लिखा है, आमीन, सामुएल एक बेटा प्रभु ने अन्ना को ब्लेस करने के बाद में अन्ना ने उस बेटे को लेके आकर मंदिर में समर्पण कर। उस वचन को एक बार पढ़ लेंगे। अन्ना ने एली से कहा, ये वही बालक है, आमीन, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, आमीन, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, आमीन, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर एक वचन सुंदर सा हम देख रहे हैं, अन्ना ने समर्पण के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने एक बेटा ब्लेस किया, उसका अनुसार उसने अपने बेटे को लेके आकर मंदिर में समर्पण किया। उसके बाद की ब्लेसिंग यदि हम देखेंगे उसी पहले सामुएल बाइबल वचन देखकर हम दूसरा अध्याय वचन 21 चैप्टर 2 वर्स 21 गॉड का ब्लेसिंग देखेंगे। यहाँ पर यहोवा ने अन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुआ, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। प्रभु आशीर्वाद करें। ये हम यहाँ पर वचन से हम समझ रहे, डेडिकेशन, समर्पण। आमीन। अन्ना का समर्पण के द्वारा प्रभु ने उस आशीर्वाद किया हुआ 6 बच्चे, एक है सामुएल, उसका अलावा 5 बच्चे गॉड ने ब्लेस किया। प्रभु आशीर्वाद करें। भाई बहनों, आज इन दिनों में हम सभी अच्छे विश्वासी है, प्रभु आशीर्वाद करें, काफी बाइबल नॉलेज है, प्रभु धन्यवाद। हम हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में कई चीजें हमने अभी तक मेंटेन रखा है, प्रभु विशेष धन्यवाद, प्रभु आशीर्वाद करें। बट यदि हम डेडिकेशन के बारे में बात करने के समय में कई बार ये समर्पण हमारे लाइफ में प्लस माइनस हो जाता है, समर्पण प्लस माइनस हो जाता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। ये आज अब इस समर्पण तरफ से हम ध्यान देंगे। एवरी डे हम घर में प्रेयर करते हैं, बट हमारी प्रार्थना समर्पण की प्रार्थना नहीं होता है।
मैं किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, कल हम 7 बजे प्रेयर किया, आज हम 8 बजे प्रेयर करेंगे, नेक्स्ट डे 9 o'clock, देन नेक्स्ट डे 10 o'clock, देन अगेन नेक्स्ट डे 7:30, देन अगेन नेक्स्ट डे 9:30. वी कीप ऑन चेंजिंग द टाइमिंग. हमें नो, प्रेयर लाइफ अच्छा है पर डेडिकेशन प्रेयर नहीं. प्रेयर लाइफ अच्छा, डेडिकेशन प्रेयर नहीं. प्रभु आशीर्वाद करा. हमें एक प्रार्थना का एक सही समय के साथ हम प्रार्थना करने के समय में वो प्रेयर एक डेडिकेशन, एक समर्पण की प्रार्थना में वो गिना जाता है. हमें डेडिकेशन प्रेयर समय मिलने पे मैं प्रेयर करूंगा, नो, दैट इज नॉट ए डेडिकेशन प्रेयर. एक अभिषेक की दास से मिलने के लिए मैं उनके घर में गया था. जब मैं उनके घर पहुंचा करीब 8 o'clock 8:50 टाइम था, 8 बजे 50 मिनट मैं उनके घर में पहुंचा. मैं काफ़ी अभिषेक प्रभु का दास है, उनसे मिलके कुछ मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने के समय में 5 मिनट वो मेरे से बात कर रहे थे. एग्जैक्टली 8 o'clock 58 मिनट्स मेरे से कहा 9 o'clock मेरा प्रेयर टाइम है, 9 o'clock मेरा प्रेयर टाइम है और आप थोड़े समय वेट करो और मैं प्रेयर करके आता हूँ. हमें इमीडिएटली 9 o'clock वो मेरे सामने से निकल गए प्रेयर रूम में. वो अपनी प्रेयर रूम में गए. ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स उन्होंने, उसके बाद में प्रेयर रूम से बाहर आया. मेरे से कहा, आई एम सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा, बट दैट इज माई डेडिकेटेड प्रेयर टाइम. यस, ये घटना में काफ़ी सीख लिया. आई वाज सो हैप्पी एंड सो सरप्राइज. उस लेवल का प्रभु का दास भी इस तरीके से वो अपने समय को ऑनर कर रहे हैं. प्रभु आशीर्वाद करें. बाइबल में प्रभु धन्यवाद. क्या हम सीख रहे? डेडिकेशन प्रेयर. वी प्रे बट एक्चुअली देयर इज नो डेडिकेशन प्रेयर. वी कीप ऑन चेंजिंग दैट टाइम. हमें एक समर्पण की प्रार्थना में काउंट नहीं किया जाता है. हमें दिस अगस्त महीना हमने शुरू किया. हम कोशिश करेंगे ये 7 महीना हमारा प्रेयर लाइफ प्लस माइनस हुआ रहेगा टाइमिंग के दौरान, बट इस 8वां महीने के बाद में हम एक कोशिश करेंगे, एक समर्पण की प्रार्थना हम कंटिन्यू करेंगे. प्रभु आशीर्वाद करें. और एक व्यक्ति बाइबल में हम सब जानते हैं, वो है सैमसन का बाइबल का वचन कहता है वो पैदा से ही, वो पैदा होने से पहले, बिफोर ही बॉर्न, वो पैदा होने से पहले ही एंजल्स ने उनकी माता पिता से कहा, तुम्हारा बेटा, जो एक बेटा तुम्हें जन्म बोलने वाला है, तुम्हारा बेटा शुरू से ही, पैदा से ही वो एक समर्पण है. फ्रॉम द बर्थ ही वॉज डेडिकेटेड. पैदा से वो समर्पण है. उसकी सर पे उसकी बाल कभी कट नहीं करना है, क्योंकि इट वॉज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड. प्रभु आशीर्वाद करें. एक बार उस वचन को पढ़ लेंगे. पहले अब बाइबल को ओपन कर रहे हैं, बुक ऑफ जर्जिस, न्यायाधीश, बुक ऑफ जर्जिस चैप्टर 13 एंड वर्स 5 में वहां पर लिखा, देखिए. स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, आमीन, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इज़राइलियों को फरिश्तों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करें. सो बाइबल क्वेश्चनों में हम क्या सीख रहे? बाइबल क्वेश्चन कहता है सैमसन का जन्म से ही, बाइबल क्वेश्चन कहता है ही वाज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड. सैमसन का जन्म से ही he was dedicated. एंजल्स का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था पेरेंट्स के लिए, डोंट कट द हेयर, उसका बाल कट नहीं करना है, क्योंकि वो समर्पण किया हुआ व्यक्ति है. प्रभु आशीर्वाद करें. प्रभु धन्यवाद. उसके बाद सैमसन का लाइफ में बहुत सारे प्लस माइनस हुआ. He had a relation with multiple ladies. वचनों में कई स्त्रियों के साथ में संबंध रखा. बहुत सारे घटनाएं उसको हुआ. बट उसका लाइफ में एक समय आया, दलीला से मिलने का समय, जब उसने फिलिस्ती देश में प्रवेश हुआ, दलीला से मिला. वहां पर एक घटना हो रहा, फिर पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे बात करेंगे. बाइबल क्वेश्चन हम खोलेंगे, बुक ऑफ जर्जिस चैप्टर 16 और 19-20 पढ़िए. वहां पर क्या लिखा हम देखेंगे बाइबल से. तब शिमशोन ने दलीला से अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़िर हूँ. यदि मैं मूंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो
जाऊंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन में हम क्या सीख रहे हैं? सैमसन ने अपनी समर्पण को ऑनर नहीं किया। सैमसन अपनी समर्पण को ऑनर नहीं किया, और बाइबल का वचन कहता है कि स्त्री के सामने हमें अपनी समर्पण को ऑनर नहीं किया। उसी वचनों के यदि हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आगे और एक दो लाइन पढ़ लेते। क्या लिखा? ये देखकर उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है। आमीन। सारे उस रहस्य बोल दिया है। दलीला ने फरिश्तों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फरिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास आए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा के उसके सिर के सातों लटे मुंडवा डाली, और वो उसको दबाने लगी और निर्बल हो गया। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। ये कई बार हम पढ़े, वी नो दिस वर्ड्स, कई बार हम पढ़े। बाइबल वचनों के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं? आमीन। अन्ना ने समर्पण का प्रार्थना किया, समर्पण को ऑनर किया, गॉड ने उसे ब्लेस किया। वचन हम पढ़े थे। यहाँ पर सैमसन को मालूम था, ही वॉज अ डेडिकेटेड पर्सन, एक समर्पण व्यक्ति है, बट समय आने पर अपनी समर्पण को उसने आदर नहीं किया। एक स्त्री के सामने अपनी समर्पण को छोड़ दिया। वो समर्पण को यदि हमारा हिंदी भाषा में शॉर्टली बोलना तो तुच्छ समझा। इट डजंट ऑनर, एकदम तुच्छ समझा। बाइबल का वचन कहता है लॉर्ड लेफ्ट हिम, एंड वर्स 20 में हम देख रहे हैं लॉर्ड लेफ्ट हिम। प्रभु आशीर्वाद करें। डेडिकेशन, हमें एंटायर बाइबल में प्रभु ऑनर करते हैं समर्पण की प्रार्थना, समर्पण की चीजों में प्रभु खास अटेंशन देते हैं। हमें आज तक कई हमारी प्रार्थना को प्रभु से हमें आंसर नहीं मिला। कई सालों से हम प्रार्थना करते हैं, वही जो भी हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट है, फैमिली हो, फाइनेंस हो, चंगाई के हो, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, प्रमोशंस के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, बाई ए प्रॉपर्टी, amen, so buy a 4-wheeler, 2-wheeler, for multiple things we keep on praying from very long time. बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली यदि हम थोड़ा हमारे लाइफ को क्रॉस चेक करेंगे, कुछ पॉइंट के लिए प्रभु ने हमारी प्रार्थना को आंसर किया। देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स प्रभु ने हमारा प्रार्थना को अभी तक आंसर नहीं किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। क्या आज हम सीख रहे हैं? आमीन। जो भी सब्जेक्ट लिए आप प्रेयर कर रहे हैं उसको एक समर्पण के साथ प्रार्थना करो, एक डेडिकेशन के साथ प्रार्थना करो। यदि आप प्रार्थना करें लॉर्ड मुझे 1 बेडरूम फ्लैट चाहिए, प्रे फॉर 2 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट के लिए प्रार्थना करो, प्रभु की चरणों में समर्पण करो। लॉर्ड मुझे 2 बेडरूम का फ्लैट मुझे दो प्रभु, उसमें मैं 1 रूम में प्रेयर हाउस बनाऊंगा, 1 रूम आई विल मेक अ प्रेयर हाउस। लॉर्ड विल ब्लेस यू, लॉर्ड विल ब्लेस यू। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लान करें एनी काइंड ऑफ 4-व्हीलर, एक डेडिकेशन के साथ प्रार्थना करो, लॉर्ड मुझे 4-व्हीलर ब्लेस करो ताकि मैं और एक 4 आत्माओं को मैं चर्च में लेके आऊं। इमीडिएटली गॉड विल गिव यू द की। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। प्रभु की चरणों में समर्पण करो, समर्पण करो प्रभु की चरणों में। लॉर्ड मैं समर्पण करता हूँ, मेरे सैलरी ये लेवल तक आप बढ़ाइए, मैं इतना अमाउंट में मिनिस्ट्री में मैं मिनिस्ट्री के लिए, मैं आपके राज्य के लिए मैं दूंगा। यू सी यू विल गेट दिस इमीडिएटली। ये ऐसा मल्टीपल टेस्टिमनीज मैं सुना हूँ, इवन मैं खुद भी इन चीज़ों में अनुभव मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो जॉब करके मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं, आमीन, डेडिकेशन। आमीन। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी मैक्सिमम अभी मेरे फेलोशिप, अभी चर्च का यदि मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 100% हमारा चर्च का मेंबर्स हम दशवांश देते हैं, मुझे देते हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु ने अच्छी विश्वासी प्रभु ने चर्च में रखा, हर एक मेंबर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बट इसमें मैं डिफरेंस में क्या देख रहा हूँ, आई मीन कई विश्वासी का दशवांश जब आगे पीछे होता है, आई मीन इसमें एक प्रकार के हम समर्पण नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने दशवांश 1 महीना आप 5 तारीख को दोगे, 1 महीना 15 तारीख को दोगे, 1 महीना 10 तारीख को देंगे, 1 महीना 7 तारीख को देंगे, कंपनी का सैलरी डेट तो चेंज नहीं हुआ, सैलरी डेट वाज सेम, देन व्हाई यू आर चेंजिंग योर डेट?
इस प्रभु आशीर्वाद करें। इफ जेन्युइन पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रभु को पता है। यदि जेन्युइन पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाद में देखेंगे, लेट मी सी लेटर ऑन, बाद में देंगे, 4 दिन के बाद। ये एक प्रकार की डेडिकेशन नहीं है। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे, जिसमें जस्ट हम वी आर लर्निंग, बाइबल सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, वी आर लर्निंग। प्रभु आशीर्वाद करे, डेडिकेशन। आई मीन सो 10वां हम दे रहे हैं, बट हमारे 10वां में डेडिकेशन नहीं है। हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना में डेडिकेशन नहीं है। हम चर्च में आ रहे हैं, आवर विजिट इज नॉट अ डेडिकेशन। जैसे मैंने कहा था, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ यू आर वेयरिंग, आई मीन जो टी शर्ट, जो शर्ट, जो वॉट एवर, जो साड़ी या चूड़ीदार, जो भी कपड़ा आप पहन रहे हैं, ये आपका बाजार जाने वाला ड्रेस था। बाजार में सब्जी खरीदने वाला ड्रेस पहन के आप चर्च में आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग संडे, सिर्फ वीकडेज में भी कई प्रार्थना फेलोशिप्स होता है, कभी जॉब से आ जाते हैं, अब कभी किसी बार से आप डायरेक्टली प्रेयर सेंटर पहुंचते, प्रेयर हाउस चर्च में पहुंचते, डिफरेंट। आई एम नॉट टॉकिंग द अदर डेज, आई एम टॉकिंग ऑन संडे। आई मीन संडे यू आर कमिंग टू चर्च बाय वेयरिंग अ क्लॉथ विच यू यूज्ड फॉर द मार्केट, which you use for the marriage, which you use for some other events. I mean the same cloth you are wearing for the Sunday fellowship. This is not a dedication. I mean भाई प्रभु आशीर्वाद करें। यदि आप कह रहे मेरे पास नहीं है पास्टर, इतना ही है, जरूर प्रभु आशीर्वाद करेगा। यदि आपके पास है फिर भी आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं आ रहे हैं, I mean this is not a dedicated Sunday for you. प्रभु आशीर्वाद करें। हम सीख रहे वचन का दौरा। इस यहाँ पर सैमसन ने अपनी समर्पण को एक छोटा चीज के लिए छोड़ दिया, अपनी समर्पण के एक छोटा चीज के लिए छोड़ दिया। इजराइल का लीडर था वो। आई मीन दलीला जैसा 50 स्त्रियां उसे मिल सकते थे, उस आगे भी उसका फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुली एस्टैब्लिश हो सकता था। एक छोटा चीज के लिए सैमसन अपनी डेडिकेशन छोड़ दिया। प्रभु आशीर्वाद करे। आई मीन विश्वासी कई बार इसी प्रकार से मेनी स्मॉल रीजन के लिए हम अपनी डेडिकेशन छोड़ देते हैं। एक स्मॉल रीजन, एक छोटी सी चीज है, आई मीन वेरी स्मॉल, आई मीन बोलना तो उसका लिस्ट काफी बड़ा है, बट वेरी स्मॉल चीज, एक छोटी चीज के लिए वी लीव आवर डेडिकेशन। अभी एक अच्छी वर्शिप लीड करने लाइक सिस्टर, सडनली संडे उसकी फ्रेंड का फोन आया था, मेरा मैरिज फिक्स हुआ, तुम आज मेरे साथ शॉपिंग के लिए आओ। अभी इसने सडनली कॉल्ड पास्टर को इन्फॉर्म किया, पास्टर ऐसा मुझे मेरे फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाना है। जिसको शॉपिंग जाना है वो हमारे वो चर्च का वर्शिप लीडर है। अभी तो शॉपिंग के लिए गए, सब कंप्लीट किया। वाइल रिटर्निंग होम, घर आते आते रास्ते में द मीट अ स्मॉल एक्सीडेंट, एक छोटे एक्सीडेंट हुआ एंड यही एक सिस्टर का डेथ हुआ ऑन द स्पॉट। कार में 5 गर्ल्स, देयर आर 5 गर्ल्स सिटिंग इन द कार, बट द वन who missed the church, the one who missed the church, he was died on the road. I mean प्रभु आशीर्वाद करें। मैं डरा रहा हूं नहीं, जो फैक्ट जो घटना हुई वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। उसकी समर्पण था, इज अ वर्शिप लीडर, उसकी समर्पण, मॉर्निंग चर्च में रहना उसकी समर्पण था, चर्च में रहना, आई मीन इट वाज इंपॉर्टेंट, शी वाज डेडिकेटेड वर्शिप लीडर। बट एक छोटी चीज, फ्रेंड का मैरिज का शॉपिंग के लिए फेलोशिप 2 आवर्स कंप्लीट करके भी जा सकते थे। जिस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं, बट यहां पर सैमसन के एग्जाम्पल से हम सीख रहे हैं, जैसा उसने अपनी समर्पण को ऑनर नहीं किया, बाइबल का वचन क्लियरली कहता है लॉर्ड लेफ्ट द सैमसन, लॉर्ड लेफ्ट द सैमसन। जैसा सैमसन को प्रभु ने छोड़ दिया, बाइबल का वचन कहता है फिलिस्ती सेना उसे पकड़ लिया। द फर्स्ट पनिशमेंट सैमसन रिसीव्ड इज अ डार्कनेस, उसका आंखें निकाला गया। द फर्स्ट पनिशमेंट फॉर द सैमसन इज अ डार्कनेस, आंखें निकाल दिया गया। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। मुझे कई प्रेयर रिक्वेस्ट आता, प्लीज प्रे, माय लाइफ इज बिकम अ डार्क, माय हाउस इज, माय फैमिली इज बिकम अ डार्क। प्रभु आशीर्वाद करें। हमें कई बार हम इस प्रकार की अपने जीवन में एक अंधेरापन हम महसूस करते हैं। उस समय किसी और को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने से पहले फिर से अपनी लाइफ को हम चेक करेंगे। यदि ऐसा कोई घटना सैमसन जैसे मेरी लाइफ में हुआ क्या, यदि कोई जगह पे किसी इवेंट में किसी चीजों में मैंने प्रभु का समर्पण को मैंने ऑनर नहीं किया क्या, हम इस प्रकार की चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल से हम सीख रहे हैं डेडिकेशन। हमें गॉड लाइक्स डेडिकेशन, गॉड प्रिफर्स द डेडिकेशन। इसलिए आज के बाद में हमारी लाइफ में एक चीज हम कोशिश करेंगे, इट इज अ प्रैक्टिस। अभी नेक्स्ट डे नहीं होने वाला, नेक्स्ट 1 मंथ में भी नहीं होना, इट विल टेक टाइम,
बट आप इसी प्रोसेस में अगर आप रहेंगे, वो प्रॉपर डेडिकेशन का लाइफ आपके लाइफ में आ जाएगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे हैं समर्पण। एक सुंदर एग्जाम्पल हमने अन्ना के बारे में सीखा और एक सुंदर एग्जाम्पल सैमसन बारे में भी सीख रहा है। हम सीख रहे हैं अन्ना ने समर्पण को ऑनर किया, गॉड ब्लेस्ड हर विथ 5 चिल्ड्रन। आमीन। सैमसन अपनी समर्पण को डिसऑनर किया, लॉर्ड लेफ्ट हिम। आमीन। टुडे मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन पीपल, मोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द पास्टर्स, आमीन, इन दिनों में मैं देख रहा हूं प्रभु उनकी लाइफ में से निकल चुका हुआ घटना में देख रहा हूं। आमीन। मैं ये मत सोचे किसी और को न्याय कर रहा हूं। नो, मैं किसी को न्याय नहीं कर रहा हूं, बट जो प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, दुख वाला प्रेयर रिक्वेस्ट, pastors are sending a prayer request for only 500 rupees, only 1000 rupees, only 700 rupees. I'm getting a prayer request. Pastor, please send 500, please send 700. आमीन। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं क्या आपको शेयर करना चाहता हूँ, आमीन, ये घटना क्यों हो रहा है? कभी हमने इसके बारे में ध्यान दिया? हमने कभी सोचा इसके बारे में? वचन में आज हम सीख रहे हैं डेडिकेशन। आमीन। डेडिकेशन वो लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कम टू बुक ऑफ दानियल का बुक में हम आएंगे। प्रेज यू लॉर्ड। दानियल चैप्टर 6 हम देख रहे हैं। दानियल चैप्टर 6 वर्स 7 एंड वर्स 10, एक दो शब्द वहां पर पढ़ेंगे। दानियल 6, 7 एंड 10 पढ़ेंगे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों के मान में डाल दिया जाए। कंटिन्यू। इसीलिए हे राजा, अब तू ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे कि यह बात मादी और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। आमीन। राजा ने उस अग्रीमेंट पे साइन किया। जब दानियल को मालूम हुआ, जैसा दानियल को मालूम पड़ा कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। आमीन। दानियल को जैसा पता चला, राजा ने उस पर साइन किया और तब वो अपने घर में गया, वो अपना घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती। आमीन। दानियल अपने घर में गया, अपने घर में फर्स्ट फ्लोर में उसने अपनी विंडो ओपन किया यरूशलेम मंदिर के द्वारा, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन। बस वेरी ब्यूटीफुल वचन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। बाबिलोन देश में नेबूकदनेस्सर ने ऐसा कानून बनाया था। आमीन। बाबिलोन देश का राजा ने कानून बनाया, कोई भी प्रार्थना नहीं करना है, कोई भी प्रभु के साथ में, विथ एनी गॉड। आमीन। नो वन विल प्रे नेक्स्ट 30 days टू एनी ऑफ देयर गॉड्स, कोई किसी को कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये था वहां पर कानून। बट बाइबल का वचन कहता है दानियल अपनी रीति का अनुसार, अपनी जो उसकी जो भी प्रेयर टाइम है, अपनी रीति का अनुसार रोज 3 times प्रेयर करने लगा। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समर्पण की प्रार्थना, हमें दानियल की समर्पण की प्रार्थना के द्वारा रुकावटें आया उसके लाइफ में, मुश्किलों को क्रॉस किया, बट फाइनली विजेता भी दानियल का ही हुआ। प्रभु आशीर्वाद करें। हम इन वचनों की तरह एक चीज आज हम सीख रहे हैं, वो है डेडिकेशन। हमारी लाइफ में एक समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण, विश्वासी, अच्छी विश्वास, आपको अच्छी विश्वास से प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल का अच्छा ज्ञान है, हम सही समय में दान दसवां हम दे रहे, प्रभु भोजन में भाग ले रहे, उपवास कर रहे हैं, नाइट प्रेयर में कई चीजें हम कर रहे हैं। बट बाइबल, आर वी डेडिकेटेड बिलीवर?
आर बी डेडिकेटेड मिनिस्ट्री, आवर मिनिस्ट्री समर्पण के साथ है क्या? अब इसमें जांच के देखेंगे। कमी जास्तियां सबके लाइफ में होता है, बट हम कोशिश करेंगे अपने आप को हम और थोड़ा एजुकेट करेंगे, और प्रार्थना में बढ़ेंगे, और वचनों में बढ़ेंगे, प्रभु से नया बल के लिए प्रार्थना करेंगे, नया अभिषेक के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आमीन, ताकि इसके द्वारा प्रभु नई चीजें शुरुआत करेंगे। गॉड लव्स अ डेडिकेशन प्रेयर। आमीन, दिस 7 months हम क्रॉस कर चुके हैं। वी हैव मोर 5 months टू कंप्लीट 23। ये 7 महीना आपकी लाइफ में कैसे निकल गया उसके बारे में हम बिल्कुल उसमें हम रिसर्च नहीं करेंगे। इससे आगे एक समर्पण की प्रार्थना, प्रभु की चरणों में चीजों को कमिट करो। आमीन, आज इस वीडियो सुनने के बाद में लॉर्ड ये मेरा प्रेयर टाइम है, ये टाइम को आप मुझे ब्लेस करो, फिक्स दिस टाइम। आमीन, प्रभु से लॉर्ड ये मेरा अपॉइंटमेंट है आपके साथ एवरी डे, मुझे ये टाइम में आपसे बात करना, जो भी आपकी कन्वीनियंस टाइम, नाइट 1 o'clock, नाइट 10 o'clock, 11, 12, 1, बट जो भी आपके कन्वीनियंस टाइम है उसको आप सेलेक्ट करो। कई बार विश्वास ऐसा एक हार्ड टाइम सेलेक्ट कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल शाम को 7 बजे, 8 बजे या 9 o'clock, दिस ऑल काइंड ऑफ पीक आवर्स। ये समय में घर में काम रहता है, डिनर करना रहता है, बहुत सारे समय रहता है। सो ऐसा समय को आप सेलेक्ट करो ताकि आप एकदम रिलैक्सली आप प्रभु के सामने एवरी डे आप प्रेयर कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना का समय चेंज मत करो। एवरी डे डोंट कीप ऑन चेंज द प्रेयर टाइम। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। डोंट कीप ऑन चेंज द प्रेयर टाइम। इन केस किसी प्रोग्राम, किसी फंक्शन के लिए भी अगर बाहर गए हुए, कोशिश करो कि वो प्रेयर टाइम तक आप घर पहुंचने के लिए, अगर फंक्शन जल्दी खत्म हो गया, ट्राई टू रीच एट द अर्लीस्ट, ताकि आप उस टाइम में आप बात कर सकते हैं। मुझे आज भी उस घटना याद है, तो मैं एक सुंदर सा मैसेज अपना अभिषेकित प्रभु का दास DJS दिनकरन के द्वारा मैंने सुना हुआ मैसेज। एक मीटिंग में उन्होंने कहा, एक व्यक्ति उनके पास आया है कि प्रेयर के लिए, सो प्रार्थना करके DJS दिनकरन ने उनसे कहा इसी प्रकार से जैसा आज वचन हम सीख रहे हैं, भाई तुम एक डेडिकेटेड प्रार्थना शुरू करो। एवरी डे तुम्हारा टाइमिंग ऐसा रहेगा, जो भी टाइम तुम फिक्स करो एंड मेक श्योर यू ऑनर दैट टाइम। उसी प्रकार से वो व्यक्ति ने प्रॉपरली टाइम फिक्स किया, प्रार्थना करना शुरू किया। समय बदला, दिन बदला, गॉड ने उन्हें बहुत ही ऊंचे लेवल पे उठा लिया। उनकी बिजनेस लैक्स नहीं करोड़ में बैलेंस शीट बनने लगे। और जैसा बिजनेस बढ़ते 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 इनका ट्रैवलिंग बहुत हो गया। आज सिंगापुर में, कल किसी और देश में, परसों किसी और देश में, ये कंटिन्यू फॉरेन ट्रैवलिंग, कंटिन्यू बिजनेस मीटिंग्स में उनकी प्रेयर टाइम प्लस माइनस होने लगा। फिर कुछ समय के बाद में वो प्लस माइनस भी चला गया। घर में आने के बाद में ओनली 1 word, नो प्रेयर, लॉर्ड आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी टायर्ड, ऐसा बोल के सो जाते थे। ऐसा कई महीना होने के बाद में अगेन यीशु जीसस का विजिट हुआ DJS का हाउस में। जब DJS अंकल प्रेयर कर रहे थे उस समय यीशु वहां पर प्रेजेंट थे, और प्रभु ने DJS से अंकल से कहा, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द ब्लेसिंग, क्योंकि उसने अपनी समर्पण को ऑनर नहीं कर रहा, इज नॉट ऑनरिंग हिज डेडिकेशन। आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द ब्लेसिंग। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे, विद इन 25 days एंटायर थिंग्स उसका लाइफ में से निकल गया। सडनली कुछ शेयर मार्केट क्रैश हो गया, इसका बड़ी पैसा शेयर मार्केट में लॉस हो गया, कंपनी लॉकडाउन हो गया, बैंक करप्ट में आ गया, एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक नहीं हुआ। सडनली विद इन 1 month के अंदर बैक टू द सेम प्लेस। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं डरा रहा हूं नहीं है, मैं किसी को अपमान नहीं कर रहा हूं, जिस हम सीख रहे एग्जाम्पल के द्वारा गॉड ऑनर्स अ डेडिकेशन। एक चीज हम कोशिश करेंगे हर परिस्थिति में एक समर्पण के साथ जीने के लिए कोशिश करें, समर्पण के साथ, ताकि हमारे लाइफ में हर चीजें जरूरत से जास्ती योग्य समय में गॉड विल ब्लेस अस। हन्ना ने अपनी समर्पण को ऑनर किया, प्रभु ने उसे 5 बच्चे और ब्लेस किया। सैमुएल को मिला के 6 बच्चे थे, उससे पहले उसको कोई भी बच्चे नहीं थे, बट आफ्टर डेडिकेशन अन्ना वाज ब्लेस्ड बाय 6 children। प्रभु आशीर्वाद करे। सैमसन डेडिकेशन को ऑनर नहीं किया, लॉर्ड लेफ्ट हिम, प्रभु ने उसे छोड़ दिया। वचन कहता है आज कई क्रिस्तियों का लाइफ में इसी प्रकार से प्रभु से एक जुदाई वाला लाइफ में इन दिनों में मैं देख रहा हूं।
सेपरेट फ्रॉम द गॉड। आमीन। कई घर में विजिट करता हूँ, गॉड का प्रेजेंस उस घर में मैं फील नहीं करता। कई बार कई प्लेस में बोले तो वो दुख हो जाएंगे, इसलिए मैं घर में आके मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ, लॉर्ड आई हैव मर्सी ऑन दैट फैमिली। कई बार प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। द थर्ड पॉइंट हम सीख रहे दानियेल। आमीन। कानून था, रूल था, नो वन विल प्रे, बट वचन कहता है दानियेल की प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं आया। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं एक समर्पण के साथ प्रार्थना करो। यू वांट टू एंटर द होम हाउस, डेडिकेट योर हाउस। अभी आपको सामने घर नहीं है, बट घर को समर्पण करो, गॉड विल, प्रभु तुम्हें चाबी पहुंचा देगा। यदि अच्छी कार के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी कौन सा कार खरीदना मालूम नहीं, बट कार को समर्पण करो, लॉर्ड मुझे अच्छी कार दो ताकि आपकी सेवा के लिए और 4 आत्मा को चर्च में लेके जाऊंगा, गॉड विल गिव द की। यदि सैलरी ग्रोथ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रमोशन, सैलरी रिवाइज के लिए, प्रभु की चरणों में समर्पण करो, लॉर्ड मेरे पगार को बढ़ाइए, यस मैं इतना एडिशनल मैं आपकी सेवा के लिए और भी जरूरी चीजों के लिए मैं स्पेंड करूंगा, योर सैलरी विल बी रिवाइज। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल टुडे व्हाट वी आर लर्निंग, गॉड ऑनर्स द डेडिकेशन। आमीन। गॉड ऑनर्स द डेडिकेशन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। मैं जैसा आपसे मैं बात करूं इस वीडियो में, मेरा आंख में एक नेम मेरे सामने आ रहा है, नेम कॉल्ड लक्ष्मी। लक्ष्मी कर नेम मेरे सामने आया और आपका डेट ऑफ बर्थ है 1986 जनवरी 14 इज योर बर्थडे, क्योंकि आपका नाम और आपका बर्थ डेट मेरे आंखों में आया। आई मीन 86 जनवरी 14 इज योर बर्थडे, योर नेम इज लक्ष्मी। I mean multiple finance problem, कर्जा आपको ऊपर beyond limit है, you are paying a interest, large interest from very long time भाई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। प्रभु की चरणों में आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आप समर्पण करो, आई मीन गॉड विल ब्लेस यू फाइनेंशियली। आई मीन जो आज आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, इमीडिएटली आई मीन बाइबल का प्रॉमिस है, तुम लेने वाला नहीं तुम देने वाला बनोगे, यू विल बी ए गिविंग पर्सन। आमीन। ये डेज तुम्हारे लाइफ में चेंज करेंगे, गॉड विल चेंज दिस बिजनेस। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। जिस समय ये चीज मैं बोल रहा हूं, मेरे सामने वन मोर वर्ड इज कमिंग, योर नेम इज पैट्रिक, Amen. Your date of birth is 1974 and June 2nd, 1974 June 2nd, that's your date of birth। मैं जिससे बात कर रहा हूँ, और आपका ट्रैवलिंग बिजनेस है, you own a traveling business। I mean कई कार्स आपका एक्सीडेंट के दौरान उसको रिपेयर नहीं कर पाए, गैरेज में पड़ा है। I mean और भी मल्टीपल बैंक लोन से यू आर स्ट्रगलिंग, बहुत आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस का ग्रोथ नहीं, फाइनेंस नहीं, बट गॉड इज स्पीकिंग टू यू ब्रदर पैट्रिक। आई मीन समर्पण करो प्रभु की चरणों में, आपकी बिजनेस को लॉर्ड विल ब्लेस यू, अब इसमें से आप बाहर निकल जाओगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। जो मैं देख रहा हूं वही मैं आपके सामने कह रहा हूं। प्रभु ने छोटी सी गिफ्ट मुझे दिया, मैं आंखें खोल के कई चीज में देख सकता हूं। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे हैं द डेडिकेशन, प्रभु की चरणों में समर्पण करो। असंभव कोई नहीं। यस मैं क्यों ये चीजें हमेशा मैं चर्च में वीडियो में बोलते रहता हूँ, क्योंकि यही वो सिटी है, यही वो पूना, यही वो सिटी है। मेरा लाइफ न्यूज़पेपर से स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन द न्यूज़पेपर विथ वन टाइम मिल न्यूज़पेपर जर्नी आई स्टार्टेड, बट बाय द ग्रेस प्रभु की कृपा से 2300 मेंबर्स गॉड ने आज ब्लेस किया। ऑलमोस्ट 21 ब्रांचेस वी आर ऑपरेटिंग। प्रभु ने छोटा सा बिजनेस दिया, MNC कंपनी में अच्छी पोजीशन में गॉड ने जॉब में रखा। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। जैसे समर्पण के साथ लाइफ कंटिन्यू करो, गॉड विल ओपन द डोर्स फॉर यू। हमें प्रभु नई चीजें करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। जिसमें मैं बात कर रहा हूं, वन मोर नेम कमिंग बिफोर मी, गैब्रियल। योर नेम इज गैब्रियल। जुलाई 1st 1980 is your birthday। मल्टीपल मैरिज प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, मैं जिससे बात कर रहा हूँ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आपकी लाइफ को डेडिकेट करो। कंटिन्यू चेंजिंग ऑफ योर डिसीजन। प्रभु का रुकावट आपकी लाइफ में, आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। नो, डोंट ब्लेम अदर्स। Amen. Brother Gabriel, don't blame others. Because of you are changing a decision, you are closing your doors. आपकी लाइफ में दरवाजा आप स्वयं बंद कर रखें। प्रभु की चरणों में समर्पण करो ताकि प्रभु सारे दरवाजे आपके लिए, गॉड विल ओपन दैट डोर्स फॉर यू।
God will open the doors for you. प्रभु आशीर्वाद करे. Thank you Lord. Amen. धन्यवाद. Bible says, Amen, dedication. God honor the dedication. Again we'll come to that verse, Romans chapter 12 verse 1 मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा. Come to Romans chapter 12 verse 1, फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे. इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ आमीन कि अपने शरीरों को जीवित आमीन और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करे. आमीन. इंग्लिश बाइबल सेज ऑफर योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस. दिस इज द ट्रू वर्शिप. बाइबल कहते हैं आमीन, अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु के चरणों में समर्पण करो. आमीन. दिस इज द एक आत्मिक सेवा है, डेडिकेशन. प्रभु आशीर्वाद करे. हम प्रभु की चरणों में प्रार्थना के द्वारा बचे हुए 5 महीना 2023 हम एक समर्पण का लाइफ कंटिन्यू करने के लिए प्रभु से समर्पण करेंगे. जो 7 महीने में जो चीजें हमने खोया, जो चीजें हमें नहीं मिला, इस नेक्स्ट 5 मंथ्स में विल रिसीव एवरीथिंग डबल. आमीन. प्रेज गॉड. मैं 1 मिनट के लिए आप सबके लिए प्रेयर करूंगा. 1 मिनट विल क्लोज द आईज. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रभु जो भी दिखाया, जो भी वचन आपने दिया, मैंने बोल दिया. इस वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को आपकी महिमा, आपकी कृपा से ब्लेस करो पिता. यदि कोई बीमार है प्रभु, आपकी चंगाई रिलीज करो. यदि कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में फाइनेंशियल ब्लेसिंग आप रिलीज करो पिता. यदि कोई जॉब के लिए प्रार्थना करे, मेरी प्रार्थना प्रभु महिमा सच्ची जॉब के साथ ब्लेस करो पिता. ये वीडियो देखने वाला हर एक भाई बहन का जिनमें आपकी कार्य प्रकट हो लॉर्ड. मेरी प्रार्थना गए 7 महीना आपने संभाला, बच्चों 5 महीने में आपकी मान कार्य हर एक का जीवन में महिमा से ब्लेस करो. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. आपने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया. नई चीजें आप करने वाले. धन्यवाद करते हुए इस समय में एक नेम मैं देख रहा हूं, ब्रदर पीटर. आमीन. योर नेम इज पीटर. Date of birth is 1987. October 1st is your birthday. 87 October 1st. आमीन. मैं जिससे बात कर रहा हूँ ब्रदर पीटर, प्रभु आपसे कह रहे हैं लॉट ऑफ प्लानिंग. यू कीप ऑन प्लानिंग. आप प्लान करते रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लान आपकी लाइफ में एक फेलियर के स्थान में एंड हो गया. यू प्लान समथिंग, यू स्टार्ट समथिंग एंड एंड अप विथ फेलियर. वो प्लान कंप्लीट करते करते फेलियर में एंड होता है. एंड लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसा आपने लॉस किया है. प्रभु आज आपसे बात करें, प्रभु की चरणों में समर्पण करो. आपके लिए प्रभु ने विशेष योजनाएं, न्यू प्लान्स गॉड ने रखा है. योग्य समय में प्रभु उसकी महिमा के अनुसार हर एक चीजें गॉड आपको ब्लेस करेंगे. जो चीजें प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे उसका अनुसार ये आपकी जीवन में नई चीजें शुरुआत होएगी. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशु. हम समर्पण करते प्रभु आपकी इच्छा पूरा. जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना आपकी विशेष अभिषेक का लाइफ में प्रकट हो लॉर्ड. एक नई शुरुआत हो. जैसा अन्ना को आशीर्वाद किया, जैसा दानियल का प्रार्थना आपने सुना, इसी प्रकार हर एक भाई बहन का जीवन में आपकी कार्य प्रकट हो. यीशु का नाम पर मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता. आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. भाई बहनों प्रभु और आशीर्वाद करें. हमें नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे. इस वीडियो का आखिरी में हमारा चर्च का एड्रेस और फोन नंबर से सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट. हम मिलके प्रेयर करेंगे, प्रभु नई चीजें करेंगे. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. विल मीट अगेन. गॉड ब्लेस यू.